देख रहे हैं मुंबई मेट्रो ब्रेकिंग न्यूज। लोग आए, हमारे विभाग प्रमुख सुरेश पाटिल साहब आए और हमारे विधानसभा प्रमुख हमारे संजय चौहान साहब मेरे खास दोस्त है। उनकी वजह से सब कुछ अच्छे से प्रोग्राम हो गया। और भाई हमारे बाकी के भाई लोग आए, सब दोस्त लोग आए, सब मंडल के लोग, सब लोग आए। सभी के लिए मेरे को सबको धन्यवाद बोलता हूँ। शिंदे साहब हमारे सीनियर है, उनके साथ में रह के मैं भी सीख गया। शिव सैनिक वो जितना काम करते हैं उनसे अपने को सीखने को सीख मिल गई। वो बहुत हमारे सीनियर है और सीनियर हमेशा रहेंगे, उनके साथ हम काम करने को मौका मिला है। देखो ये व्यक्ति ऐसे है, प्यार के लायक है, क्योंकि जब से हमारी दोस्ती हुई संजय भाई ने मेरी दोस्ती कराए थे। संजय भाई एक मेरे बड़े भाई है जिन्होंने हमेशा मुझे साथ दिया है, हर वक्त में, हर प्रोग्राम में, हर मोड़ पे उन्होंने मेरे साथ खड़े रहे। वैसे ही इब्राहिम भाई भी उनके कंधे को कंधे लगा के काम कर रहे हैं। आज मानकू शिवाजी नगर में आपने देखा रहेगा कि हमारे ठाकरेगढ़ के जो उद्धव बाला ठाकरे जो पक्ष है हमारा, उसके सभी पदाधिकारी यहाँ पे दिल लगा के काम करते हैं, इसलिए लोगों का प्यार है उनके ऊपर। और इब्राहिम भाई का भी काम अच्छा है। हमारे शंकर जी इंगले साहब है शाखा प्रमुख, हर जगह पे उनके सभी हमारे जितने पदाधिकारी सबका ही काम अच्छा है, इसलिए लोगों ने उनको दिल से और प्यार करते हैं और लोगों दिल से काम करने की इच्छा भी उनकी है। नहीं, अगर देखो हमारे वरिष्ठ और हमारे डैशिंग विभाग प्रमुख सुरेश जी पाटिल साहब, उनका ही आशीर्वाद है। मेरे टिकट में भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, हालांकि वो जो वार्ड जो 124 है वो एनसीपी को छूट रहा था, राष्ट्रवादी शरद पवार को, और उन्होंने लड़ के झगड़ के वो सीट मेरे लिए खींच कर लेकर आए। उन्होंने उद्धव साहब से एक ही वादा किया कि साहब अगर वहाँ पे इमरान अगर लड़ता है तो उसको हारून खान को हराने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति हमारे पास है, वो इमरान शेख है। और उन्हें वो टिकट लाए और वो जीत भी मैंने हासिल करके दिखाई। और अगर उन्होंने कहा है कि मानकू शिवाजी नगर में अगर ठाकरेगढ़ का आमदार आने वाले इसमें आमदार होगा तो वो 100% आमदार वो करके दिखाएंगे। और उनकी पूरी साथ हमारे खासदार संजय दीना पाटिल साहब, मैं, हमारे यहाँ के सभी पदाधिकारी, सभी वो साथ देके वो आमदार यहाँ से जीता। नहीं देखो, मेरा काम करने का तरीका बहुत अलग है। मैं लोगों में घर घर जाके काम करने वाला आदमी हूँ, कोई मैं नेता नहीं हूँ। मैं सभी भाइयों, जैसे मेरे बहन है, मेरे भाई है, उनसे सबसे मिल के काम करने का मेरा तरीका बहुत अलग है। और देखो फंड भी ये सब आते रहते, ऐसा रहता कि भाई गटर का पैसा, पानी का पैसा, घर का पैसा, इसका पैसा, ये खाने वाले में हम लोग नहीं है। हम लोग लोगों से पहले से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोगों को में काम करना चाहते हैं, इच्छा है जिनकी काम करने की, वैसे हमारी इच्छा है और लोगों में हम लोग काम करते हैं। और आने वाले वक्त में अगर मुझे मौका दिया गया, मैं बोलता नहीं हूँ, मगर मुझे मौका दिया गया तो 100% क्या 1000% यहाँ से आमदार ठाकरेगढ़ का होगा। मेरे बड़े भाई है, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ उनके जन्मदिन पे, क्योंकि ऐसे ही वो कार्य लोगों के लिए करते रहे। देखो आप इतना भी टाइम हो गया, अभी 11:30 बजने, फिर भी लोग उनके लिए बैठे। और देखो समाज नहीं होता है, देखो अभी आपने बोला कि हिंदू मुस्लिम सिख सभी आते हैं। मैं ये जानता हूँ कि अगर विश्व में अगर कोई जात रहेगी तो वो इंसानियत जात है, क्योंकि इंसान ही एक ही सबका ब्लड है, वो रेड कलर है, किसी का अलग कलर नहीं है, हरा नहीं है, भगवा नहीं है, किसी का ग्रीन नहीं है। तो क्या होता है कि बस ये जाति में बांटा गया है कोई गिने चुने नेताओं ने और गिने चुने लोगों ने। अभी आपको भी पता रहेगा, हाइट कम फाइट ज़्यादा है, मंत्री सब बने हुए हैं, तो ज़्यादा बोलते रहते हैं, तो उन पर ध्यान नहीं देते हुए क्या एकता जितनी एक ही अपनी रहेंगी उतना लोगों का विकास होगा और विभाग का विकास होगा। सर्वप्रथम जो 108 हुतात्मा अपने जो शहीद हुए, आज उनके वजह से इस महाराष्ट्र को एक सम्मान मिला, महाराष्ट्र की जन्मभूमि को आज़ादी मिली, उनको मैं अभिवादन करता हूँ। और महाराष्ट्र दिन के सभी मेरे महाराष्ट्र की जनता को मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और महाराष्ट्र दिन की आज कामगार दिन है, क्योंकि कामगार दिन ये है कि अगर देखो काम आज उनका दिन है, आज उनकी छुट्टी मनाई जाती है कामगार लोगों की, क्योंकि कामगार है तो मुंबई है और मुंबई है तो हिंदुस्तान है। क्यों हिंदुस्तान है? हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी मुंबई है। अगर मुंबई के कामगार ही अगर नहीं रहेंगे तो काम कहाँ से चलेगा और आर्थिक पैसा कहाँ से आएगा? जब पैसा मुंबई देंगे तभी हिंदुस्तान चलेगा। तो आज उनका दिन है, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बौद्ध जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लाडके विधानसभा संघटक इब्राहिमभाई पटेल आणि माझे मित्र आज त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी आमचे लाडके विभाग प्रमुख सन्माननीय सुरेश पाटील साहेब, कार्यतत्पर महिला विभाग संघटिका प्रज्ञाताई सपकाळ, दस्तूर खुद्द आमचे इम्रान भाई आणि मानकूर शिवाजीनगर विधानसभेचे भावी आमदार आज तेही वेळात वेळ काढून आज इथे आले आणि बहुसंख्य आमच्या विधानसभेतील सगळेच पदाधिकारी त्यांनी इम्रान भाईवरती एकदम आवर्जून असं भरपूर असं प्रेम केलं। मी सगळ्यांचंच मनापासून आभार व्यक्त करतो। आणि आज इम्रान भाई आपला पटेल भाई यांनाही कळेल की त्यांच्यावरती प्रेम करणारे किती व्यक्ती आहेत। इम्रान भाई सारखा माणूस
एवढा मोठा व्यक्ती आज एवढ्या रात्री येतोय आवर्जून, आज त्यांनाही शक्ती भेटेल, ऊर्जा भेटेल आणि पुढे जास्तीत जास्त पटेल साहेबांकडनं काम होत अशी इच्छा प्रकट करतो आणि आलेल्या पाहुण्यांचं मनापासून स्वागत करतो आणि पटेल भाईंना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो. पटेल भाई आप जिओ हजारों साल, साल के दिन हो 10,000. आज पूर्ण आपल्या माध्यमातून मुंबईतील महाराष्ट्रातील सर्व जनतेला महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाच्या मी खूप खूप शुभेच्छा देतो. आज मुंबई आणि महाराष्ट्र आपल्याला अशीच भेटली नाही. 106 हुतात्म्यांनी जे बलिदान दिलेलं आहे त्या बलिदानाचे कुठेतरी आपल्याला मुंबईचं आणि महाराष्ट्राचं रक्षण करायचं आहे. त्यामुळे मी आपल्या माध्यमातून एवढंच सांगू शकतो की जे येणारी संकट आहेत मुंबईवरती आणि महाराष्ट्रावरती ती परतून लावण्यासाठी आपल्याला एकत्र राहणं गरजेचं आहे आणि तशी घोषणा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि आदित्य साहेबांनी आपल्याला केलेली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्र आणि मुंबई सुफलाम सफलाम करण्यासाठी आपण सर्व प्रयत्न करणार हे मी आपल्या माध्यमातून सांगू इच्छितो. घोषणा करायचं ना इम्रानभाई पटेल शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाचं विधानसभा संघटक म्हणून पूर्ण विधानसभेमध्ये चांगलं काम करतायत. आज त्यांच्यावर जी जबाबदारी दिली आहे ती जबाबदारी ते पूर्णपणे पार पाडतात. शिवसेनेच्या लोकसभेचं इलेक्शन असून देत, विधानसभा असून देत, मुंबई महानगरपालिका असून देत, त्यांना जी जबाबदारी विभाग प्रमुख म्हणून मी त्यांच्यावर सोपवली ती त्यांनी चांगल्या पद्धतीने पार पाडलेली आहे. भविष्यामध्ये उद्धव साहेब जर त्यांच्यावर कुठली चांगली जबाबदारी देत असतील ती जबाबदारी ते पेलण्यासाठी चांगल्या पद्धतीने सक्षम आहेत. त्यांना मी आजच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने खूप खूप शुभेच्छा देतो. माझं असंच म्हणणं आहे की आज संजय चव्हाण असून देत, इब्राहिम पटेल असून देत, शिवसेना पक्षाचे जे आदेश येतात ते आदेश ज्यावेळी त्यांच्या कानापर्यंत पोहोचतात ते आदेशाचं पालन करण्याचं काम हे दोघंही राम आणि श्याम ही जोडी हे चांगल्या पद्धतीने करतायत. त्यामुळे त्यांच्यावर जी जबाबदारी ह्याच्या पुढे भविष्यात उद्धव साहेब देतील ती जबाबदारी ते पार पाडतील. अरे भाई कहना क्या है, आपने बताया मेरे प्यारे मित्र, परम मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त, पार्टी में एकदम सक्रिय, दिल की गहराइयों से उनको मैंने और हमारी पूरी शिवसेना की टीम ने, उनके चाहने वालों ने और अलग अलग पार्टी के लोगों ने भी उनको उनके इस बर्थडे पर शुभेच्छाएं दी है, शुभकामनाएं दी है. यही तो हमारे वहाँ की खूबसूरती है कि किसी का भी खुशी का प्रोग्राम हो, किसी का भी अच्छा कुछ प्रोग्राम हो तो हम लोग सब लोग बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं. और आज बहुत खुशी का दिन है, महाराष्ट्र दिन है, कामगार दिवस है और इब्राहिम पटेल का जन्मदिन है. ये ट्रिपल खुशी की बात है. आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस खुशी में आप भी शामिल होकर कम से कम 3 बॉटल अलग अलग फ्लेवर के जो ठंडे हैं वो आप भी पिए. इब्राहिम भाई एक बहुत अच्छे आदमी है, शिवसेना विधानसभा संगठन है, 2002 साल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और साहब ने उन्हें अच्छा शुभेच्छा दी है. इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही काम करेंगे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज मानपूर शिवाजीनगर विधानसभा आमचे सर्वांचे लाडके विधानसभा संघटक इब्राहिमभाई पटेल आज यांचा वाढदिवस आहे. आम्हाला खूप आनंद आहे आणि खरोखर असे इब्राहिमभाई पटेल हे अशी एक व्यक्ती आहे की जरी ते मुस्लिम समाजाचे जरी असले तरी सुद्धा आज आम्ही जरी मराठी असतो आहोत आणि मुस्लिम असं आम्ही कधीच मनामध्ये असे कुठले हिंदू मुस्लिम असं कोणती हे म्हणजे गैरसमज निर्माण झालेच नाहीत. आम्ही असं एकत्र मिळून काम करतो आणि इब्राहिम पटेल हे आमच्या एखाद्या भावासारखे आहेत आणि आमचा मानपूर शिवाजीनगर विधानसभेसाठी खरोखर आम्हाला हिऱ्यासारखा माणूस इब्राहिमभाई पटेल यांच्या स्वभावामध्ये भेटलेला आहे आणि आज आम्ही त्यांचा वाढदिवस खूप चांगल्या पद्धतीने साजरा केलाय. खरंच त्यांना भरपूर साऱ्या संपूर्ण ईशान्य मुंबई विभाग क्रमांक 8 मधून त्यांना भरपूर साऱ्या शुभेच्छा. त्यांना उदंड आयुष्य लाभू दे ही स्वामींचरणी प्रार्थना करून माझे 2 शब्द संपवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एक्चुअल सबसे पहले तो मैं इब्राहिम भाईजान को बहुत करीब से हमारे हनीफ भाई की वजह से उनसे मेरे रिलेशन बने और एक बहुत अच्छे नेक इंसान है. मुझे खुशी कि वो चौहान साहब की सरपरस्ती में इस विभाग में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके उनके काम को देखते हुए, हर एक एक्टिविटीज को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हर एक कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो या जवाबदार हो उसे इसी तरीके से समाज में एक अच्छा काम करना चाहिए. इसके लिए उन्होंने दावत दिया और चौहान साहब की दावत पे और हनीफ भाई की दावत पे आज मैंने उनको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर मैं पहुंचा. एक्चुअल कैसा है कि हम लोगों के खून में ना हिंदू मुस्लिम है ही नहीं. हम लोग बचपन से ही हर एक खून हमारा लाली है और हमारे हिंदू भाई का भी लाल है. हम लोग की बचपन ही परवरिश हिंदू समाज में हुआ है. आज मैं हाजी कमाल खान भारतीय विद्यार्थी सेना से तकरीबन बाला साहब ने, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर बाला साहब ने सिर्फ 4 ही लोगों के सर के ऊपर आशीर्वाद दिया है. उसके अंदर एक मुस्लिम समाज का मैं हाजी कमाल खान हूँ.
एक उन्होंने संजय दत्त को दिया था उनके सर पे जब जेल से छूटे थे वो, एक सचिन तेंदुलकर को उन्होंने दिया था, और एक जो यहाँ के आमदार अली जनाब जिनको हम लोग करोड़ों दिलों की धड़कन कहते हैं, अबू आसिम आजमी, जब उनको भिवंडी के अंदर पाटिल साहब ने हराया था तो एक उनको दिया था। और चौथा मुस्लिम समाज से पहला व्यक्ति कमाल खान है जिसको बाला साहब ने मेरे सर पे आशीर्वाद दिया था, सामना, लोक सत्ता, महाराष्ट्र टाइम, इन तमाम पेपरों के अंदर आया था। तो मैं तो जब से शिवसैनिक हूँ और जब तक जिंदा रहूंगा शिवसैनिक हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में रहने वाला हर एक आदमी व्यक्ति शिवसेना का है, वो शिवसैनिक है। पार्टी अपनी जगह पे, पार्टी अपने जगह के, मगर हम सब बाला साहब का मान सम्मान करते हैं, इसलिए हम महाराष्ट्र में तो हम शिवसैनिक है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पटेल साहेबांचा वाढदिवस आणि त्या वाढदिवसाला आमचे जुने मित्र कलामभाई आवर्जून इथे उपस्थित राहिलेत। अनिफभाई आहेत, पूर्ण पोलीस मित्र कमिटीचे आमचे महबूबभाई आहेत, सगळे पोलीस मित्र कमिटी आणि जुने मित्र सगळे आज इथे उपस्थित राहिलेले आहेत। आणि कलामभाईने इथे त्यांना शुभेच्छा देताना आमच्या जुन्या आठवणी काढल्या। आणि कलामभाईचं पिंड हे भारतीय विद्यार्थी सेना म्हणजे शिवसेनेतनं, त्यांनी राजकारण हे शिवसेनेतनं शिकलं आणि त्यातनंच माझे इब्राहिमभाई पटेल हे आमचे मित्र म्हणून आम्हाला भेटले। आणि या विभागात काम करताना इब्राहिमभाई पटेल जरी मुस्लिम असतील आणि मी जरी हिंदू असेल तरी जसं कलामभाई बोलले, आमच्या दोघांच्या रक्तात हा लाल रक्त आहे, कुठे हिंदू नाही कुठे मुस्लिम नाहीये, दोघं आम्ही राम श्याम राम रहीम जरी बोललात तरी म्हणून आम्ही नेहमीच काम करत असतो। कुठल्याही पक्षाच्या कामाला असून दे, सामाजिक कामाला असून दे, पटेल भाई माझ्यासोबत खांद्याला खांदा लावून नेहमी असतात। आणि हे प्रत्येक विधानसभेत प्रत्येक कार्यात तुम्ही बघत असाल। आणि याही पुढे पक्षाला जिथे जिथे गरज असेल, आमच्या मानपूर शिवाजीनगर विधानसभेला किंवा शिवाजीनगर मधील कुठल्याही परिस्थिती, कुठल्याही समाजाला जिथे जिथे आमची गरज असेल आवर्जून आम्ही त्यांना ते मदत करणार। आणि मदत करणं हे पटेल भाई आणि संजय चव्हाण यांच्या रक्तातच आहे। आणि पुन्हा एकदा तुमच्या माध्यमातून मी पटेल भाईंना खूप सारा शुभेच्छा देतो। एक चीज और बोलना चाहता हूं मैं कि ये जो मेरे अजीज दोस्त संजय चौहान साहब, ये वाकई में शिवाजीनगर बेगरबाड़ी के अंदर एक ऐसी मिसाल है कि रोड नंबर 11 के ऊपर मैं 98 से जानता हूँ, 98 से वहाँ पर एक देवी बैठती है जो हमारे लाला हसीमुल्लाह कुरैशी जिनको लाल बाबा बोलते हैं, उनके घर के सामने देवी बैठती है। उसमें हमेशा ये हनीफ भाई वगैरह इनकी पूरी टीम वहाँ पर, हाजी अरफात, यहाँ तक के वहाँ पर क्या बोलते हैं शर्मिला राज ठाकरे, ये सब लोगों को कमाल खान ने वहाँ पर लेके आया, सब लोगों ने दर्शन प्राप्त किया है। और आज भी हिंदू मुस्लिम मिलकर दोनों भाई लोग रहते हैं, वहाँ आज कोई भी बात नहीं है। शिवाजीनगर के अंदर सबसे बड़ी एक अपने आप के अंदर एक बात रखी, जो चिंटू है तो चिंटू रहेगा, वो मिंटू तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारे साथ एक हमारा भाई है दूध वाला पिंटू भाई। तो जब अपने पास अपने मिंटू भाई है तो फिर चिंटू की जरूरत ही नहीं है। देखिए सच्ची बात है, देखो ये राजकारण है, वो तो बहुत बड़े बाप के बेटे, उनके बाप मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र में, तो उनके बाप के टाइम पे ऐसी कोई चीजें नहीं हुई आज जो कर रहे हैं, तो ये उनसे करवाया जा रहा है, वो कर नहीं रहे हैं, ये उनसे करवाया जाता है, उनकी कोई मजबूरी होगी, इसके लिए मैं उनके ऊपर ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उनकी बात बहुत बड़ी, हम लोग छोटे लोग हैं। मगर मैं भी यही कहूंगा कि इसी शिवसेना से वो भी जन्म हुआ है, इसी शिवसेना में हमारा भी जन्म हुआ है, तो यहाँ पर कोई ऐसी नफरत की भावना नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहते हैं। ये कमाल खान का छोटी सी लोगों की मुद्दत करा हुआ। देखिए मैं इब्राहिम भाई को इसे काफ़ी टाइमों से जानता हूँ, जैसे कि संजय भाई है, संजय चौहान भाई, तो इनके थ्रू उनसे मुलाकात हुई और फिर उसके बाद मैंने देखा कि ये शिवसेना पार्टी के साथ में बगैर पद का भी एक जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे थे। तो इनका काम देखने के बाद हमारे विभाग प्रमुख साहब ने इनको पद दिया और इन्होंने वो पद का अपने मेहनत से उसको पद का इंसाफ किया और उस पद के हिसाब से उन्होंने अच्छा ही काम किया। और ये पूरे विधानसभा में प्यार मोहब्बत इखलाक से अच्छा ही काम करते। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के जब भी कोई मैसेज मिलता है या जब भी कोई बात होती है, हर किस्म में आपने देखा होगा कि अभी संजय चौहान साहब का बर्थडे था तो अनाथ आश्रम में और इधर उधर गरीबों को वो किट खाना पीना बांटा जाता है। तो ये दोनों की जो जोड़ी है संजय भाई और हमारे इब्राहिम पटेल भाई, तो इन लोगों का एक ऐसा है कि भाई ये लोग दोनों मिलके अगर एक फैसला ले लिए तो उसमें कामयाबी हासिल करते हैं। तो मैं इब्राहिम भाई को इस पूरे विधानसभा की तरफ से, शिवसेना की तरफ से और मेरी फैमिली, मेरे सब दोस्तों यारों के तरफ से इनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये आगे इनकी तरक्की हो और अल्लाह इनको हर मुश्किल रास्ते इनके आसान करे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज आमचा मित्र विधानसभा संघटक इम्रानभाई पटेल आणि महाराष्ट्र दिनानिमित्त मी सर्व विधानसभेला आणि मुंबईच्या रहिवाशांना लाख लाख शुभेच्छा देतो।
आजच्या चांगल्या दिवसानिमित्त आपले इम्रानभाई पटेल यांचा वाढदिवस आहे. तुम्ही प्रश्न विचारला की माईक जेव्हापासून शिवसेना अंगामध्ये आहे आणि बाळासाहेब उद्धव साहेब जे कार्यकर्ते आमच्या बरोबर आम्हाला शिकवलं शिवसेना संघर्ष करायचा, तेव्हापासून माईक आमच्याकडे आहे. आणि हे परंपरा माईक आपल्यामध्ये राहिलाच पाहिजे. माईक हा शिकवलं त्यांनी आम्हाला शिवसेना म्हणून. दुसरं आमचं इम्रानभाई पटेल विषयी बोलायचं की इम्रानभाई पटेल जेव्हापासून चव्हाण साहेब बोलले होते मला की आमची करोना काळमध्ये दोस्ती झाली, करोना काळमध्ये आम्ही एकत्र आलो, तेव्हापासून हे मित्र झाले. ते मित्र चव्हाण साहेबांनी शिवसेनेमध्ये यांचा प्रवेश केला आणि शिवसेना प्रवेश करून पदाधिकारी बनवला. पण आज 3 वर्षापासून जे दोघं राम लक्ष्मण प्रमाणे शिवसेनेचे काम करतात आणि पुढे त्यांनी असंच काम करावं आणि लोकांसाठी न्याय ज्या टाकी संघटनेसाठी उभं राहतात आणि लोकांना न्याय देतात, सामाजिक असो आर्थिक असो शिवसेना पाठीमागे. आणि हे दोन आल्यामुळे मानपूर शिवाजीनगर विधानसभेमध्ये शिवसेनेची ताकद वाढली आहे. म्हणून आज दोघांना पण यांना लाख लाख शुभेच्छा देतो आणि ही त्यांना मदत करतात, यांनी सुद्धा अशीच मदत करावं, संघटनेचं काम करावं हीच मी विनंती करतो. शिवसेना मोठी करण्यासाठी आपण सगळे मिळून काम करूया. जय हिंद जय महाराष्ट्र. आमची विनंती आहे की पाटील साहेबांनी घोषणा दिली नगरसेवक लढू शकत नाहीये, परंतु आमदारसाठी तुम्हाला प्रयत्न करू. इथे बहुभाषिक मुस्लिम लोक आहे आणि असा चेहरा आता ते आज आमदारच आहे. चव्हाण साहेब बोलले आपला पटेल साहेब बोलले ते आमदारच आहे. असा चेहरा आपल्याला समोर पाहिजे जेणेकरून भविष्यामध्ये आमदार येईल तर आमचा पक्ष अशा लोकांचा विचार करेन. शिवसेना बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं इब्राहिम पटेल साहब को. जो इब्राहिम पटेल साहब ने शिवसेना के अंदर संजय चौहान साहब और सुरेश पाटिल साहब के साथ में जो विभाग प्रमुख है और अपने विधानसभा प्रमुख संजय चौहान साहब और संगठक प्रमुख हमारे पटेल साहब, इन्होंने बहुत अच्छा बेहतरीन काम किया. और देखो इनके जुड़ते ही बीजेपी का पस्ता साफ हो गया है ना, और समाज में पत्ता साफ हो गया. यहाँ से क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया. इसलिए यहाँ पर संजय लीला पाटिल साहब MP साहब हैं और यहाँ पे समाजवादी के जो नगर सकते सब खत्म हो गए और हमारे विधानसभा के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है. और मैं शुभकामनाएं देता हूँ पटेल साहब को, इनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और इन्हें बहुत बहुत अच्छा काम करने की दुआएं भी देता हूँ. जय हिंद जय महाराष्ट्र. शुभेच्छा तो मैं तो पहले जैसे पाटिल साहब है विभाग प्रमुख, उसके बाद सम्मानीय हमारे संजय चौहान साहब हैं, उसके बाद मतलब हमारे पटेल साहब, इन सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जो इतने अच्छे से और इतने लोगों के बीच में इतने तालमेल से, और ये गंगा जमुना तहजीब इसको बोल सकते हैं. जैसे चौहान साहब और पटेल साहब की जोड़ी है, ये गंगा जमुना तहजीब है. जैसे लोग मतलब किसी तरह से लोग हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, उस बीच में ये दोनों मतलब शिवसेना की एक जान है विधानसभा 171 के लिए. तो मैं ये चाहूंगा ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे और इनके मतलब जन्मदिन के अवसर पर मैं ये बोलूँगा कि ये दोस्ती, वो गाना है ना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे. और मैं ये चाहता हूँ कि इनकी दोस्ती सलामत रहे. इनकी सलामती से बाकी लोगों के विधानसभा 171 के कई सारे लोगों की मुसीबतें हल हो सकती है. धन्यवाद. थैंक यू. देखिए आज हमारे इब्राहिम भाई का जो है इब्राहिम पटेल साहब का जन्मदिन है और ये इस इलाके के नहीं बल्कि मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा के ये सामुदायिक है ऑब्जर्वेशन. और उसके साथ साथ मानपुर शिवाजी नगर विभाग प्रमुख संजय चौहान साहब, ये दोनों मिल के जो है यहाँ पे शिवसेना में एक जान इन लोगों ने डाल दिया है. और वो दिन दूर नहीं है कि संजय चौहान की मेहनत और इब्राहिम पटेल का जन्मदिन, ये दोनों मिलके इब्राहिम पटेल को आने वाले दौर का भावी नगर सेवक इन लोग साबित कर रहे हैं. और ये मेरी दुआ है इनके साथ कि ये शिवसेना की सीट इस टाइम आना ही है, ऐसा निश्चित है एकदम. कोई माइका लाला ये सीट को रोक नहीं सकता है निकलने से. इसलिए कि देख लो तुम्हारे सामने सब जिंदा मिसाल है कि लोग फराज कर करके नगर सेवक बन रहे हैं और ये मेहनत कर करके वहीं पे है. इसलिए अब जनता जागरूक हो चुकी है और संजय चौहान साहब के नेतृत्व में इब्राहिम पटेल शिवसेना का यहाँ का आमदार होगा. इसी के साथ मैं अपनी इस बाइट को खत्म करता हूँ. शिवसेना जिंदाबाद,
शिवसेना जिंदाबाद, संजय चौहान जिंदाबाद, इब्राहिम पटेल जिंदाबाद। इब्राहिम पटेल को जन्मदिन मुबारक हो, इब्राहिम पटेल को जन्मदिन मुबारक हो। जय महाराष्ट्र। आज एक उद्योजक आणि शिवसेनेचे संघटक, आमचे जिवलग मित्र आणि हसतमुख असं व्यक्तिमत्व, सामाजिक कणव असलेलं व्यक्तिमत्व इब्राहिम पटेल साहेब यांचा आज वाढदिवस साजरा करण्यासाठी प्रचंड मोठ्या संख्येने मित्रपरिवार आलेला आपण पाहतो आहोत. खरं तर त्यांची आणि आमची ओळख आमचे मित्र संजयजी चव्हाण साहेब यांच्या संपर्कातून झाली गेल्या 7-8 वर्षांपासून. जसं मी माझ्या स्पीचमध्ये पण आता सांगितलं की गेल्या 7-8 वर्षांमध्ये जे ऋणानुबंध घट्ट झाले ते आजपर्यंत टिकून आहेत. निर्भीक फाउंडेशनचा कुठलाही सामाजिक उपक्रम असो, आम्ही त्यांना बोलावलं आणि ते आले नाहीत असं कधीच झालं नाही. आणि त्यांचाही कधी कुठला कार्यक्रम असला तर आम्ही तिथे उपस्थित असतो. आणि म्हणून आमचा पूर्ण निर्भीक फाउंडेशनच्या पूर्ण परिवारातर्फे आज त्यांना सदिच्छा दिल्या. असं तुम्ही आता प्रश्न विचारलात, खरंच एक 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 चांगलं नेतृत्व म्हणजे माणूस पैशाने मोठा असला तरी तो मनाने किती मोठा आहे हे महत्वाचं असतं. आणि म्हणून सगळ्यांच्या मनात जागा केलेला आमचा भाऊ, आमचा हा मित्र, त्याला पुन्हा एकदा निर्भीक फाउंडेशनच्या तर्फे मी खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो. खूप खूप धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. मी युवती विभागाधिकारी मानकोट शिवाजीनगर विधानसभेची. इब्राहिम भाई एक असे व्यक्ती आहे की जे कधीही कोणाला कोणत्या गोष्टीची कमी करत नाही. ते असे एक नेता म्हणून कमी पण एक सोशल वर्कर म्हणून भरपूर फेमस आहेत. ते कोणीही नाव घेतलं ना तर इब्राहिम भाई असं पटेल साहेब, अमन पटेल साहेब असे म्हणून ओळखतात. माझ्याकडून त्यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. त्यांनी अशीच आम्हाला सपोर्ट करावं. युवा सेनेला तर भरपूर मदत करतात आणि मी बोलते की त्यांनी अशीच प्रत्येक वेळेला युवा सेनेला मदत करावी हीच मी त्यांना अपेक्षा करते. त्यांना पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. सबसे पहले तो मैं जय महाराष्ट्र बोलूँगा, उसके बाद उद्धव बाला साहब शिवसेना की तरफ से मैं उप शाखा विभाग उप सपनायक हूँ, जो हमारे इब्राहिम भाई विधानसभा के संगठित और काफ़ी जोशीले नेता हैं और सभी लोगों ने तारीफ करी दिया. राम श्याम और हीरा मोती बनाई दिया है इब्राहिम भाई और संजय चौहान का. और मैं अपना मुस्लिम भट्ट समाज का कार्याध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया लेवल पे. और ये हमारे संजय साहब इब्राहिम से मुलाकात हुई, इन्होंने मुझे शिवसेना में जोड़ा और काफ़ी सहयोग दिया. और इन्हीं लोगों से मिलने जुलने से आज 50 लोगों से जान पहचान हुई मेरी. और मैं तहे दिल से अपनी समाज की तरफ से, कौमी भट्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से और अपने शिवसेना पदाधिकारी से 136, 137, 139 शाखा जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, सभी तरह से मैं मोहम्मद इब्राहिम पटेल साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ. भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आने वाले दिन, आने वाले समय में फिर से इसी मौके पर अल्लाह हम लोग को कामयाब रखें और आप लोग को भी रखें. आप लोग को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग भी कवर करते हैं. फिर मुलाकात होवे और फिर से एक बार बोलता हूँ इब्राहिम भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो. सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ.